वो किए ठीक है। तो पहला सवाल क्या होना चाहिए इस चैप्टर में? पोषण किसे कहते हैं, पहला सवाल होना चाहिए यही। तो कौन बोल पाएगा? चलिए खड़ा हो जाइए और यहाँ आके बोलिएगा तो ठीक रहेगा। आगे चलिए बताइए, आप पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, पाचन एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि सजीव जो भोजन करता है तो बिना पचे तो उसका उपयोग होगा नहीं सर। भोजन किया, पचाया, उसमें जो भी पोषक तत्व है उसका उपयोग शरीर में हुआ और तब जाके उसको कहेंगे पोषण, नहीं कहेंगे? तो भोजन ग्रहण करना, पचाना और उसका उपयोग की विधि को ही हम लोग पोषण कहते हैं, चाहे पौधा का पोषण हो या फिर प्राणी में पोषण हो। क्या? चलिए ठीक, बहुत सुंदर, थैंक यू। अगला सवाल कौन सा है? नहीं, दूसरा, हाँ, पौधे में पोषण। ऐसे जनरल सवाल हो सकता है, पोषण क्यों जरूरी है? बैठिए, बैठिए। हाँ था, तो पोषण क्यों जरूरी है? कहता है ना कि फलना आदमी अपना बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहा है, पालता है, अब पोसता है कैसे जी? खाना खिलाता है, नहीं, अच्छा खाना खिलाता है, अच्छा चीज़ उसको उस भोजन में मिला हुआ रहता है जिससे उसका शरीर भी अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। तो भोजन होना चाहिए संतुलित, बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें सारा पोषक तत्व मौजूद हो। शरीर में हर एक पोषक तत्व का महत्व है, ज़रूरी भी है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेंगे तभी तो इतना बक पाएंगे, काम कर पाएंगे, चल पाएंगे, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा अगर कार्बोहाइड्रेट शरीर में ना रहे तो, क्योंकि श्वसन में भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देती है? ऊर्जा। क्या देती है? ऊर्जा। तो हम लोग जो भात खाते हैं, चावल खाते हैं, वो रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, ये सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और जो हमको ऊर्जा देता है और हमारा शरीर काम करता है। तो कोई भी जीव हो, चाहे पेड़ पौधा हो, पेड़ पौधा चलेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा तो, है ना? तो पोषण उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर सजीव में जीव जंतु है तो उसको कार्य करने में मदद करेगा ऊर्जा, नहीं? तो पोषण से ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर की वृद्धि होती है। तो उचित वृद्धि के लिए पोषण आवश्यक है। तीसरा सवाल क्या है? चलिए कौन बताइएगा, पादप में पोषण यानी पौधे में पोषण कितने तरीके से हो सकता है या होता है? किसके पास है जवाब? पौधे में पोषण के कितने तरीके हैं? कौन कौन सा? अरे पोषण का विधि कैगो है? एक है स्वपोषी, एक है परपोषी। तब तो पोषण का विधि यही दो है, नहीं है? स्वपोषी, स्व मतलब अपना, पोषण अपना पोषण जो खुद करता है, नहीं, अपना पोषण जो खुद करता है। तो पोषण कैसे करेगा? खुद, वो अपना भोजन खुद बनाएगा, नहीं? तभी तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है, नहीं बना लेता है? ए जी, पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं जो भोजन बना लेता है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वह अपना भोजन खुद
कब होगा उसका प्रकाश संश्लेषण पौधे में? दिन में होगा। अच्छा, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तब कैसे बनाएगा? ऐसा जरूरी नहीं कि हर पौधा में क्लोरोफिल होता है, कुछ अपवाद भी है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तब अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो अपना पोषण कैसे करेगा? दूसरे पौधे से वो अपना पोषण प्राप्त करेगा। तो स्वपोषी हो गया जो अपना पोषण खुद करता है, जैसे पेड़ पौधा। इसमें से परपोषी, उसी को परजीवी पौधा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं परजीवी पौधा? क्योंकि वो पर मतलब दूसरे पर जीने वाला होता है। परजीवी नहीं कहता अरे परजीवी बन गया है क्या, तुम काम धंधा नहीं करता है, खाएगा कैसे, है ना? तो जो काम धंधा नहीं करेगा तो कैसे खाएगा, वो अपना बाल बच्चा का पोषण कैसे करेगा? तो दूसरे से भीख मांगेगा। तो वही हो गया परजीवी। तो ये पौधा भी जो है अमरबेल, देखा होगा किसी पेड़ पर जो है पूरा छा जाता है पीला जैसा धागा नुमा, उसको बोलते हैं अमरबेल। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो कैसे बनाएगा अपना भोजन? तो वो दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है, नहीं दूसरे पौधे पर पोषण के लिए निर्भर रहता है। तो इसको कहते हैं परपोषी पोषण। नहीं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी में अपना पोषण खुद कर लेता है, और परपोषी में अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। मनुष्य जो है अपना भोजन खुद बनाता है? नहीं, वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करता है? पेड़ पौधे पर। पेड़ पौधा अगर अनाज नहीं देगा तो हम क्या बनाएंगे, खाना पका पाएंगे? तो हम लोग या कोई भी जीव जंतु जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर डिपेंड करता है। अब तुम कहोगे कि बाघ जो है पेड़ पौधा पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो भेड़िया को खा लेता है, सियार को खा लेता है ना? तो क्या बाघ पौधा पर निर्भर नहीं है? कैसे? अरे यार, खाना, भोजन। हाँ, देखो इसके पीछे चेन है। अब पेड़ पौधा खाने वाला कौन है? हिरन है, बकरी है, गाय है, भैंस है ना? खरगोश भी है। ये तो पौधा खाया और इसको खा गया बाघ। तो हिरन अगर कुछ खाया नहीं रहेगा तो जिंदा रहता? तो हिरन पौधा पर है, अब बाघ हिरन पर है। तो अंतिम रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पौधा से ही भोजन प्राप्त हुआ, नहीं हुआ? हिरन के शरीर में पौधा का पोषण नहीं रहता, पौधा वो खा के तैयार नहीं रहता, तो बाघ क्या खाता? तो ये हुआ बाघ अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर है, और हिरन जो है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो डायरेक्ट पौधा खाता है। क्या? तो सभी को अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला सवाल था कि परजीवी पौधा का नाम बताइए। अमरबेल। एक होता है मृतजीवी पोषण। मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीना, यानी कि मरे हुए चीज़ पर जीता है। कौन चीज़ जीता है मरे हुए चीज़ पर? हाँ, गोबर छत्ता देखा होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मशरूम, जो कि बहुत महंगा बिकता है, नहीं? एक थोड़ा सा पैकेट 300-400 रुपये में मिलता है। तो वो बहुत ही रिच होता है। रिच मतलब क्या होता है? अमीर का मतलब नहीं, वो जो है उसमें पोषक तत्व बहुत होता है ना? उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहता है।
तो इसलिए वो कीमती है। तो मशरूम क्या है? मृतजीवी पौधा है, नहीं है, वो मरे हुए सड़े गले चीज़ों पर उगता है, उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। अब बोलोगे कि कैसे सड़े गले पर? तो देखना कहीं पुआल होगा, गोबर होगा, तो उस पर उगाता है, तो उसी से ना पोषण ले रहा है ना। मशरूम जहाँ उगाया जाता है वहाँ भी पुआल का प्रयोग होता है, उसी पर वो उगता है। तो पुआल क्या हुआ? मरा हुआ चीज़ है ना, उससे पोषण प्राप्त किया वो, इसीलिए उसको बोलते हैं मृतजीवी। मृतजीवी पोषण है उसका, नहीं, मशरूम जो है मृतजीवी पोषण की विधि को पूरा करता है। तो कहेगा मृतजीवी का उदाहरण दीजिए, तो मशरूम। मृतजीवी का उदाहरण दीजिए, तो मशरूम। और एक होता है कीट भक्षी पौधा। कीट मतलब कीड़ा, इंसेक्ट, है ना। अब भक्षी मतलब पेड़। भक्षी कहाँ से आया? भक्षण। भक्षण मतलब खाना, भक्षण मतलब खाना नहीं कहता है। तो कीट को खाता है वो पौधा। कैसे खाता है कीट को? एक आदमी बोलो न, तब ना इसमें आएगा समझ में। बंद हो जाता, फिर क्या होता? कीड़ा सड़ गल जाता है उसी के अंदर में, और तब उससे अपना पोषण वो प्राप्त करता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है? पीचर प्लांट, कलश का पौधा, है ना। ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे में जैसे ढक्कन नुमा रहता है। जैसे इसमें कोई कीड़ा गया तो सेंसिटिव होता है उसका, जैसे कीड़ा गया वो जान जाता है कि इसमें कोई शिकारी नहीं, शिकार, कोई शिकार आया है, जल्दी से बंद कर लिया। उसके बाद वो कीड़ा निकल नहीं पाता है, वो उसी के अंदर मर जाता है, सड़ता है, तब फिर उसको वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है। तो इसको पीचर प्लांट जो है वो क्या है? कीट भक्षी है। ये सब परपोषी में आता है। ठीक है। सब किस में है? परपोषी, अपना पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। तो ये सवाल था तुम लोग का इस चैप्टर का। और कौन सवाल है? और अभी तो इतना जो हम लोग बकैत स्वपोषी किया, स्वपोषी नहीं हुआ, जो अपना पोषण खुद करता है। हाँ, पेड़ पौधे का क्या महत्व है, ये तुम लोग के लिए एक सवाल है। अनुष्का बताएगी। बोलिए जी अनुष्का। इधर आइए ना थोड़ा नज़दीक। पेड़ पौधे का महत्व सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देने में, खाने के लिए भोजन देने में, और पर्यावरण को शुद्ध रखने, पर्यावरण को संतुलित रखने में। वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब। देखो, हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ये कितना % है वायुमंडल में? 21, मात्र 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कार्बन 0.03% है मात्र। एक कहाँ है? 0.03 है ना, यानी 100 में 3 पैसा। क्या? तीनों पैसा नहीं, यानी कि 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन 21 है, और सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन गैस है। कितना है? 78%। तो वो तो हम सांस में लेते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं है, 78 का 78 बाहर निकल जाता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं हम लोग 0.03%, और जब सांस में जाता है अंदर, और वहाँ से जब बाहर निकलता है तो वो 4% हो जाता है। सोचो कितना ज़्यादा हो जाता है।
21% ऑक्सीजन लेते हैं, 16% बाहर आता है, यानी कि वह भी जो है बर्बाद हो गया हमारे शरीर में जा कर के, वो भी घट गया। यानी हम जो लेते हैं उससे कम छोड़ते हैं। तो घटता है ना वायुमंडल में ऑक्सीजन, तो घटता है तो उसको पूरा कौन करता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा अगर ना रहे तो हमारा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बढ़ेगा, तुम लोग एक रूम में बंद हो जाओ 100 बच्चा, तो ठंडी में भी गर्मी महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि अधिक आबादी सांस अधिक छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दूषित गैस है, वो गर्म हो जाता है वहाँ का माहौल। इसीलिए रात में पेड़ पौधा के नीचे जब जाओगे तो वहाँ गर्मी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में केवल वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है। ऑक्सीजन कब छोड़ेगा? जब भोजन बनाएगा। जब भोजन बनाएगा, भोजन कब बनाता है? दिन में। तो दिन में भले वहाँ जाओगे तो ठंडा लगेगा, लेकिन रात में जब जाओगे पेड़ के नीचे तो वहाँ गर्म महसूस है ना, क्योंकि केवल वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए वहाँ गर्मी महसूस होती है। तो गर्मी बढ़ जाएगी अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो। अब सोचो गर्मी बढ़ेगा तब क्या होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग गर्मी बढ़ जाएगा तो तुरंत मर जाएंगे, तुरंत नहीं मरेंगे, लेकिन गर्मी महसूस होगी। और इस गर्मी का प्रभाव क्या होगा? जहाँ बर्फ़ है, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो गर्मी जो बढ़ेगा तो पूरा वायुमंडल में बढ़ेगा, तो जहाँ बर्फ़ है वो पिघल जाएगा। वो पिघलेगा तो क्या होगा? वो पानी जो नीचे जगह है वहाँ जमा होगा, समंदर में जमा होगा, समंदर ऊपर उठ जाएगा। समंदर ऊपर उठेगा तो क्या होगा? पूरा शहर, पूरा धरती जलमग्न हो जाएगा। तब फिर उसी को बोलेंगे प्रलय, नहीं, जीवन का अंत हो जाएगा। तो इसलिए पेड़ पौधे को जितना काटो उससे ज़्यादा लगा लो पहले। अगर हम एक काटें तो उसके बदले 2 लगाना चाहिए। हाँ, 2 लगाओ, नहीं तो कम से कम 1 तो ज़रूर लगाना चाहिए। और हर एक के हिस्से में जितना भी आदमी है घर में, तुम लोग जितना है अपने हिस्से का प्लांट ज़रूर लगाया करो। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा, भोजन मिलेगा और पर्यावरण संतुलित रहेगा और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। नहीं, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। ओके, चलिए अगला चैप्टर हम लोग थोड़ा देर देखेंगे, उसके बाद फिर सवाल जवाब होगा। ओके।